तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी जगह के बारे में बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र है, गांव ढाणी कोलाना, वैसे ढिल्लू कह देते हैं मेरे को। जी जी। और गांव है ढाणी कोलाना। अच्छा, हाँ जी। ये कहाँ पड़ता होगा सर? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। अच्छा, ये बैरुकाबास, खोड़, मंदोला, ये गांव पड़ते हैं नज़दीक में। नज़दीक में? हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए, जैसे बकरी आप रख रहे हैं तो कब से रख रहे हैं? और ये जी मेरे को होगा करीबन 25 साल के करीब। अच्छा, हाँ जी। आप बकरी का ही काम कर रहे हैं? हाँ, बकरी का ही काम करते हैं। थोड़ा सा मैं आपके एजुकेशन के बारे में भी जानना चाहूँगा। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और फिर बकरी में कैसे आना हुआ, ये थोड़ा सा ऐसा अपने है करने कि के बारे में बताइए। हम गरीब परिवार थे। शुरू से ही जैसे कि पिताजी अरबी बकरी रखते थे, तो थोड़ा सा बस 7वीं तक 8वीं तक गया था। उसके बाद हम बस ये बकरी पालन का ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी। और 25 साल हो गए आप? हाँ जी, मेरे को 25 साल हो गए। आपको 25 साल हाँ हो गए? अरे भाई बहुत तो पुराना ब्रीडर है ये। बहुत पुराने ब्रीडर? बहुत पुराना ब्रीडर का मतलब कह सकता हूँ जी भाई। ये जैसे गरीब परिवार से अगला संबंध रखता है, लेकिन बहुत जानकार आदमी है बकरी के मामले में। बिल्कुल, अपन जरूर उनके बारे में जानकारी जरूर लेंगे। देता हूँ ना, पहले आप बिल्कुल इनसे बात बिल्कुल। करो, फिर बाद में तो कुछ अपन बकरियां देखते चलते हैं, उनके बारे में डिटेल लेते चलते हैं, क्योंकि जखराना की ये सीरीज चल रही है जहां तक मैं आप जैसे किसानों तक पहुंच सकूं, अच्छा है ना, और आपकी जो बकरियां हैं वो दिखा सकूं, साथ में आपका पालन किस तरीके से रखते हैं और किस तरीके से फ़ायदा लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी जानकारी अपन साझा करेंगे। तो कुछ एक बकरियाँ पकड़ लीजिए और उनकी मिल्किंग के बारे में और उनके बच्चे देने की क्षमता के बारे में अपन जानते हैं। पहले करीबन मेरे के पास है 12-13 साल से ये वाली। हाँ हाँ, ठीक है जी। हाँ, दूध भी 5-6 लीटर के करीब काटा है मेरे को। 5 से 6 लीटर तक निकाला? हाँ जी। आपने? बिल्कुल। अभी ड्राई है? अभी सूख गया? हाँ जी, अभी ये जब बनाए करीबन 3-3.5 महीने की। अच्छा। हाँ, ये मौसम की वजह से थोड़ी सी। हाँ हाँ, लाइट भी कम है, अभी 3:30 ही बजे हैं, परंतु हाँ, ये मौसम खराब हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा बारिश का मौसम हो गया ना। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा लाइट भी कम है। बहुत अच्छा। और ये जो पकड़ी हुई है आपने, ये थोड़ा सा बताइए। ये भी जी इसी क्वालिटी से है। इसके लीटर दूध भी यही 4-4.5-5 लीटर दूध की बकरी है। मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, परंतु इतनी हाइटेड वाली जो बकरियां हैं ना, वो मुझे कम ही देखने मिले हैं। हाँ, जितनी आपकी बकरियां हैं आपने मेंटेन करके रखी हुई हैं, ये बात हम ये जी शुरू से ही, जैसे कि हमारे पिताजी दादाजी थे, वो शुरू से रखते आ रहे थे जी। हाँ जी। तो उनके जैसे पुराना खाता चलता रहा था, तो मैंने को ब्रीडेड बदला था। जैसे ये वैसे बोल देते हैं, जैसे कि ये जखराना नस्ल के जो अनब्रीडिंग बोल देते हैं। हाँ हाँ, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा चेंज कराया था। अच्छा। तो ब्रीडर चेंज करने के बाद में ये क्वालिटी की नस्ल बनी थी। बहुत अच्छी बात है। ये हम हाँ, लगातार आप इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग के लेकर, लामड़ी पर ठेले का ये है ना, तो ये जरूर हम देख रहे हैं। तो ये फायदे मिले आपको, है ना? वो पठेले करे वो उसका गारी वाली, ये दोनों ये फायदे मिले अपन को, है ना? हाँ जी। बकरा चेंज करने चेंज करा मेरे को बकरा, उससे ब्रीडिंग जैसे अनब्रीडिंग हो गई ना, वो चेंजिंग में। हाँ, इसलिए खून बदल गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो खून बदला तो ये फायदे मिले अपन को। अगर तो बैठिए वरुण। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक दो और अपन बकरियां देखते हैं। हाँ, एक ये बकरी है जी। हाँ। इसकी माँ थी, वो तो मेरे पास 15 साल रह के भी 20 दिन पहले ही गुजर गई। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप 5 लीटर दूध से ऊपर काटा है इसके। बहुत और शानदार। ईब के ब्याह में 4 बच्चे थे इसके नीचे। और हाइट लमसम क्या होगी भाई इसकी? ये जी 40 से ऊपर है जी, 40 इंच से ऊपर। ये देख लो ना कहाँ लग रही है, देखो। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा नीचे उसको हाँ जी। ऊपर करिए थोड़ा सा। ये लंबाई भी देख लो, फ्रेम हाइट लेंथ में। फ्रेम बहुत बड़ा है। हाँ जी, शानदार। और ये वाली पठिया है, ये भी और किसी से लाई हुई नहीं है, अपनी तो घर की बच्चियां हैं। हाँ हाँ, ये सब। ये देखिए। हाँ जी, बेहतरीन। पर इसमें बैंड आ गया भाई, है ना? ये थोड़ा सा, ये बच्चे इसकी माँ वो जो पहले दिखाई थे ना, हाँ हाँ। उसने 5 दिए थे ये बच्चे। अच्छा। तो उसमें जैसे कि थोड़ा दबा हुआ रह गया होगा, कोई छोटा बच्चा जैसे 5 बच्चे लेकर 5 लेके आई थी वो। गजब। हाँ जी, उनमें से रख मतलब रखी है। जखराना में ये कैपेसिटी है कि 5-5 बच्चे भी? हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास दे रखे हैं 3-4 बकरियों को दे रखे 5-5 बच्चे। 3-4? हाँ जी, 4 तो कंपलसरी दे देती हैं, 3 तो है ही है। अच्छा। हाँ जी, कोई को 4 भी, कोई 5 भी दे देती है। बहुत अच्छा। ये आपका ब्रीडर देखते हैं, ब्रीडर थोड़ा सा दिखाइए। ये कहाँ से लेकर आए थे? और ये तो जी फिलहाल तो घर का रख रखा है। हाँ हाँ। और अब की बार चेंजिंग करा है वो ब्रीडर
ये है जी। अच्छा, इसकी क्या हाइट होगी भाई? ये होगी कम से कम 43-44 के करीब तो होगी साहब। 42-43 होगी। हाँ 42 लगा लो जी, बहुत बढ़िया। अरे क्वालिटी के लिए एक ब्रीडर छोटा बच्चा रख रखा है अदंत 7 महीने का। ये 7 ही महीने का है? हाँ जी, जो सरों में पहले बकरी दिखाई थी ना आपको, जो वो छोटे सिंगों वाली, हाँ, उसका है जी ये। अच्छा, हाँ, वो भी किसी दूसरे बाड़े से लेकर आई हुई है आपने बकरी? ये ब्रीडर बदलने के लिए दूसरा बकरा लगाया था, जो भाई काड़ू है ना गुड़ा वाला। हाँ हाँ, उसको एक बकरा दिला रखा था, हमको ही दिलाया था, बाहर में लेके आए थे जाके। हाँ हाँ, तो उस बकरे से मैटिंग करवा के बकरी जब ये बच्चा रखा है। अच्छा, ये उसका बच्चा है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और 7वें महीने में देखे ना आप? हाँ जी, 7 महीने का बच्चा है। ये देखो बिल्कुल अभी इसी ये देखो बिल्कुल उन्ना है अभी। हाँ हाँ, कैरी दांत है। हाँ, शानदार। हम उन्ना बोल देते हैं जैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल अदंत है। हाँ, शानदार, और बहुत बढ़िया। एक ये बकरी है, ये देखो हाइट। जखराना में बोल देते हैं कि ये सींग खड़े नहीं होते बकरियों के। अच्छा, जखराना नस्ल के। हाँ हाँ, तो हमारे से पुराना खाता चल रहा है, ये खड़े सींगों की बकरियां काफी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और हाइट इसीलिए ले रखी है इन्होंने। हाँ जी। चलिए, बारिश आ गई है। हाँ, बारिश आ गई, इनको जाने ठीक है जी। तो भाई जी अब घर आ गए हैं। हाँ जी भाई रास्ते में थे अपन, तब हाँ जी, बारिश आ आज वो गई बारिश आ गई थी। जी जी। हाँ जी। तो अपन बकरियों पे ही कंटिन्यू करते हैं। जो आपके पीछे बकरी खड़ी है, इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आपने पकड़ी हुई थी और वो भाग रही थी, वो पीछे साइड में खड़ी है, ये वाली खड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, जो जखराना में भी रेयर आपको देखने मिलती है। जखराना में भी वाइट निकल के आई है। हाँ जी, रेड तो हमने देखी है, कालू भाई के यहाँ पे एक हाँ थी। इसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये क्वालिटी में देखो, जो जखराना में क्वालिटी होती है ना, हाँ हाँ, ये देखो बिल्कुल ब्लैक है। अच्छा, हाँ जी, थन है ये नीचे के जो दूध वाले थन होते हैं जी, ये बेहतरीन। ये देखो जी, बिल्कुल ऊपर से थोड़े से मोटे और नीचे से बिल्कुल सीधे हैं। और जैसे कि ये कलर पे कहते हैं, जैसे कान सफ़ेद हो गए, मुंडी धोड़ी हो गई, ये आते हैं प्योर क्वालिटी के अंदर, जो क्वालिटी बोलते हैं। हाइट लेंथ में ही जैसे कि छोटी क्वालिटी की ज़्यादा रह गई बकरियां, जखराने के अंदर भी हैं, कम है फिलहाल। अच्छा, हाँ जी, पर तो आपकी बकरियां हाइटेड हैं? हाँ जी, ये आप भी देख रहे हो, ये तो हाइट की तो बिल्कुल। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं, हाइट में बहुत अच्छी बकरियां हैं इनकी, और ये मेंटेन की हुई हैं। हाँ जी, एक जो पार्ट आप दिखा रहे थे वहीं से वो वाली बकरी पकड़ के लाए ना, जो आप पार्ट पकड़े थे उस टाइम पे वहाँ पे, वो दिखाते हैं। पूरा हर्ड ही है इसमें। अभी कितनी बकरियां होंगी अपने पास? मेरे पास ये 40 बकरियां हैं। 40 बकरियां? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और सब एक से बढ़कर एक हैं भाई। हाँ जी, शानदार। वहाँ पे तो भाग रही थी? हाँ जी, ये भाग रही थी, वो है ये बहुत शानदार। ये देखिए, इसकी भी हाइट अगर हम देखें तो तकरीबन 39-40। हाँ जी। और ये कितने, ये पार्ट ही है कि अभी? ये पार्ट नहीं है जी, ये 3 साल की हो गई, इसको बच्चे घेर दिए थे। अच्छा, हाँ जी, तो मेरे पास बड़ा बकरा था नहीं, जो ब्रीडर जो रख रखा है ये छोटा था, तो इससे ये ज्ञापन जैसे हुई तो थी, पर उसको माननी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अब भी आएगी ये। अब भी आएगी? हाँ जी। ऐसा हो जाता है कि इतने लंबे समय तक बकरियां रुक जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है कई बार ऐसा। बकरियां नहीं मानती? हाँ, कई बार नहीं मानती। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। जैसे मुझे कुछ कलर भी कुछ बकरियों का ज़्यादा फेड लग रहा है। ये कलर तो ऐसा है कि ये थोड़ा सा कई बकरियां में जैसे डिफेक्ट आ जाता है, जैसे कि बकरा के थोड़े क्वालिटी के अंदर, हाँ, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ब्लड लाइन का ही हाँ जी, हाँ रहता है कि जैसे अगर बकरा 19-20 है तो फिर हाँ ऐसा दिखता है। और एक वो हमारे दर्शकों को वो दिखाई ना, जो जखराना की ही बकरी है पर वो वाइट में है, वो बकरी भी दिखाई। वो थोड़ा सा रेयर है और यूनिक हो गई। फिर अपन और भी डिस्कशन करेंगे किस तरीके से यहाँ पर रखते हैं और फ़ायदा किस तरीके से ले रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएंगे अपन आपको। ये कैसे हुआ, ये थोड़ा सा? ये हुआ है जी, जो ये पारवी बकरी बोलते हैं। अच्छा। ये जमुना परी भी बोल देते हैं उनको। हाँ हाँ। तो उनका ब्रीडर लेके आया था मैं। अच्छा।
और जखराना बकरी पे लगवाया था। ये 2 दांत बच्ची है, अभी खार की भी आई है पहली बार। तो उससे क्रॉसिंग होने से ये पैदा हुई है। जमुनापारी का ब्रीडर? हाँ जी, ब्रीडर जमुनापारी का था। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मुझे दिख रहा है इसके मुंह के। हाँ जी, नीचे वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा हुआ है क्योंकि वो तोतापुरी के शेप में होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पीछे वाले जो बाल होते हैं वो थोड़े से जबरीले होते हैं। हाँ जी, ये देखिए, बहुत शानदार। तो आप जनरली किस तरीके से यहाँ पर रखते हैं? बाहर चराई के लेकर देखो जी, बाहर चराई भी कर लेता हूँ और तकरीबन तो ज्यादातर तो घर ही चरती हैं। जैसे खुला मौसम होता है तो कई बार जैसे मैं खुद के अपने चराने के लिए ले जाता हूँ, जंगल में नहर लगती है तो वहाँ भी ले जाता हूँ। अच्छा। और नहीं तो सटाल फीड पे भी ये काम करती हैं हमारे यहाँ। जैसे कि जाडा का टाइम हो जाता है तो घर पे ही चारा वारा सूखा, जैसे कि जाटी का लूंग हो गया, ये टोटलस की कराती है, एक देसी की कराती है, नीम आते हैं, इनका चारा जैसे कि घर पे ही कर लेते हैं एडजस्टिंग। हाँ जी। और मुझे ये बताइए, जो नए हमारे किसान भाई हैं या जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, अगर वो जखराना के साथ काम शुरू करना चाहते हैं तो किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। ये तो ऐसा है कि जी देखो, बढ़िया नस्ल की बकरियां पालेंगे तो पैदावारी भी उसी हिसाब से होगी। हल्की पालेंगे तो हल्का ही काम चालू होगा। तो मेरे पास पहले जैसे शुरू में मैंने बकरियां पाली थी, जब शुरू के अंदर तो मेरे पास देसी बकरी थी। अच्छा। छोटी वाली जो देसी बकरियां हैं वो बेचकर मैं 13 बकरी खरीदी थी। हाँ। 40 बकरी बेचकर 13 खरीदी थी मेरे को। अच्छा। हाँ, उनसे काम चालू किया हुआ मेरे को। तो उनसे आपने बढ़ाई? हाँ जी, 13 से ही बढ़ाई है। अच्छा। हाँ जी। तो एक जैसे आपने कहा कि भाई एक मतलब मीडियम रेंज की बकरी का चयन करना चाहिए। हाँ जी। ज़्यादा या तो महंगी ना हो या ज़्यादा सस्ती ना हो। तो इस बेल्ट में क्या प्राइस रेंज चल रहा है अभी यहाँ पे बकरियों का, क्या हिसाब से? यहाँ तो सर ऐसा है कि जैसे कि बढ़िया क्वालिटी की बकरी लेगा तो कम से कम 35-40 हज़ार रुपये कम से कम है। बढ़िया क्वालिटी की बकरी लेगा, उससे नीचे तो फिर चाहे आप 20 की भी ले लो, 25 की भी, 15 की भी जखराना नस्ल की बकरियाँ मिल जाती हैं। कोई अगर 10 के साथ काम शुरू करता है, हाँ जी, तो लमसम कितना खर्चा उसमें बैठेगा और उससे किस तरीके से आप इनकम जनरेट करते हो जखराना से, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। ऐसा है बकरी आपने इतनी रखी हुई है तो इसमें क्या आपका मॉडल रहता है कि दूध के ऊपर काम करते हैं कि बच्चे? मैं जी दूध पे भी काम करता हूँ और जो इनके जो बच्चा बच्ची हैं, इनके जैसे फार्म वाले जो करते हैं वे भी ले जाते हैं यहाँ से। पालने वाले खूब ले जा रहे हैं। जैसे बड़ी बकरी नहीं खरीद पाते तो वो छोटी बच्चियां ले लेते हैं। हाँ। तो तकरीबन मेरे से तो छोटी बच्चियां ज़्यादा ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और क्या मिल्किंग कैपेसिटी रहती है आपकी? मेरे जैसे कि 40 बकरियां हैं तो इनका करीबन दूध चला जाता है दोनों टाइम का 45-50 किलो दूध। जैसे कि बच्चे भी चूंग लेते हैं और जनवरी का महीने से जैसे कि दूध हो जाता है चालू। हाँ। और ये चौथा 5वां महीना तक दूध की ज़्यादा मिल्किंग रहती है। इसके बाद में जैसे बरसात का मौसम हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा दूध कम हो जाता है। इनके बकरी बखड़ी हो जाती है, खाली हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप मुझे ज्ञापन हो जाती है। एक तो थोड़ा सा जैसे कि हम ब्यात मनाते हैं, जैसे हम बोल देते हैं ब्यात को अपने देसी भाषा में। अगर भादवा में बकरियां ब्याएं, भादवा में ब्याते हैं बकरियां, तो उससे आगे जैसे कि बच्चे भी बढ़िया तैयार हो जाते हैं और फिर दूध का भी काम चल जाता है। उसके बाद में बकरियां जैसे कि आगे जनवरी के अंदर भी ब्याह जाती हैं, तो जनवरी में क्या है, ब्याने वाली बकरियां थोड़ा दूध लंबे समय तक दे देती हैं। आप साल में एक ही बार बच्चे लेते हैं कि 2 बार? देखो तकरीबन तो एक बार ही लेता हूं मैं, तो 2 बार तो ज़्यादातर कम भी आता हूं, क्यों फिर मेरा दूध का काम ज़्यादा है। दूध का काम? हाँ जी। कितने महीने आप दूध लेते हैं लमसम? मैं लमसम 5-6 महीने तो कम से कम लेता हूँ दूध। 6 महीने? हाँ जी, 6 महीने तो कंटिन्यू दूध का काम चलता है। जैसे जनवरी से लगा लो या 12वें महीने से दूध का काम चालू कर देता हूँ और ये 5वां-6वां महीना तक दूध का ही काम चलता है। 10 बकरी का जैसे मैंने आपसे पूछा था, तो कोई भी अगर नया आदमी है तो कितने समय में उसे मतलब दूध से या बच्चों से अर्निंग आना शुरू, मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा? आपको क्या वो देखो जी, बढ़िया क्वालिटी की बकरी लेगा तो उसको तो शुरू से लेते ही दूध का पर्पज पे भी काम बढ़िया करेंगे वो तो। क्यों, अगर दूध की मिल्किंग ज्यादा होती है, बच्चे भी दाब जाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध होता बकरी के नीचे, तो 2 लीटर बच्चा पी ले तो 2 लीटर उसका काट लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक। तो उससे जैसे कि कमाई का भी साथ साथ काम चलता रहता है और बच्चे भी तैयार हो जाते हैं छोटे वाले। बकरी का खर्चा भी निकलता है? हाँ, बकरी का खर्चा भी निकल जाता है, चारा वारा का भी निकल जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। कुछ पैसे बच भी जाते हैं। हाँ जी।
तो अगर कोई ढंग से करता है और बढ़ा के चलता है तो आराम से इनसे अच्छा मुनाफा कमा। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। बच्चे अब क्या उम्र पे सेल करते हैं ये थोड़ा? मेरे बच्चे जी 3 महीने के बच्चियां चली जाते हैं। जैसे कि ये छोटी बच्ची ये है ना, ये वाली, इनके साथ की बच्चियां 3 महीने की बच्चियां दी हैं 12 साढ़े 12 हज़ार रुपए के रेट से। अच्छा। हाँ जी, 3 महीने की। 3 महीने की? हाँ जी, उसमें कुछ छोटियाँ भी थी, और जैसे कि ज़्यादा 4-5 महीने की हो जाती है तो उसकी रेंज फिर ऊपर चली जाती है। जैसे 20 की भी चली जाए, 25 की भी चली जाए। जैसे ज़्यादा छोटी होगी तो उसका जैसे थोड़े पैसे कम देते हैं। क्वालिटी? हाँ जी, क्वालिटी तो बढ़िया है जी। क्वालिटी के अंदर जैसे कि क्वालिटी, हाँ, एज जैसे कि छोटी होगी ना तो उसके हिसाब से। हाँ जी। मुझे थोड़ा सा आपके जो दाने का काम रहता है, दाने खिलाते हैं उसके? दाने वाने तो देखो जी मैं खिलाता नहीं हूँ, मैं तो सूखे चारे पे रखता हूँ इनको। सूखे चारे पे? हाँ जी, सूखा चारा पे ही, कुछ जंगल से चरा लेता हूँ और कुछ घर पे सूखा चारा, जैसे ग्वार का न्यार होगा, चने का होगा, मूंगफली का हो गया, ये ऐसा चारा जैसे घर डाल देते हैं। दूध भी ले रहे हो तो इनको दाना भी तो दो। दूध देखो जी ऐसा है कि मेरे थोड़े से जैसे जंगल में 1-2 घंटा घुमाने के लिए आ जाता हूँ तो जंगल में थोड़ी अच्छी चराई कर लेता हूँ मैं, और घर भी कर लेता हूँ। तो एक बस थोड़ा एक राबड़ी बनाता हूँ इनके लिए। अच्छा। एक देगचा, दलिया बोल देते हैं, राबड़ी बोल देते हैं, वो पिलाता हूँ। वो करीबन 3 साढ़े 3-4 किलो नाज का एक देगचा होता है बड़ा, उसमें पका के और वो सब बकरियों को पिला देता हूँ, तो उससे अच्छे दूध दे देती हैं बकरियाँ। पानी के साथ? हाँ जी, पानी के साथ, और लस्सी मिला देता हूँ उसमें। अच्छा। हाँ जी, तो वही मैं पूछ रहा था, मतलब आप दाना का काम कम है वैसे, दाना नहीं डालते, नॉर्मल खर्चे पर ही रखते हैं? हाँ जी, मैं नॉर्मल। अगर हम इन्हें मान लीजिए अगर हमें दूध और बढ़ाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए जी फिर ऐसा है ना, दाने की डाइट बढ़ाई जाएगी तो उससे दूध, जैसे कि पीछे से बात चल रही थी तो एक हमारे से बकरी गई हुई थी जहाँ पटौदी के पास में, वहाँ से उल्टी लेके आए, जखराना में दूध, कायसा गाँव में दूध तुला था उसका, तो उसके 6.25 लीटर दूध तुला था। तो उसकी चराई डाइट अच्छी करी, जैसे कि ग्वार चरा लिया या चना हो गए, मक्का हो गई, या तराड़ा जैसे चारा बढ़िया चराएंगे तो वो दूध अच्छे दे देंगे। जो वो पहले बकरी में आपको दिखा रहा था ना, जो 6 लीटर बता रहा था, उस बकरी के नीचे मैंने 30 जोड़े के नीचे 6.25 लीटर दूध को मेरे को घर पे काटा हुआ है आपका। हाँ जी। तो आप वैसे ही प्रयास करिए ना कि भाई बकरी बाहर चरने जा रही है, अच्छी बात है, आप कम से कम 1 लीटर का अगर इसमें आप खर्चा भी करते हैं ना, अगर मान लीजिए आपको बकरी 2 से 3 लीटर आपको सेल करने मिल रहा है, तो 1 लीटर अगर आप बकरी में भी लगाते हैं तो आपको बकरी से आउटपुट भी मिलेगा, उससे उतना फायदा मिलेगा। नहीं क्यों ना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना? आप खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे बाड़े की बकरी ने 6.25 लीटर तक दूध दिया है। हाँ जी, तो उस पे अगर काम करते हैं तो 2 पैसा और आपको ज़्यादा मिल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, नहीं क्यों, बिल्कुल। और दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है कि आप ऐसे किसानों तक पहुँचें जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आप इनके फार्म देख सकते हैं, कोई फैंसी फार्म नहीं है, नहीं जी, अपना लोकल है, वैसे नॉर्मल सा ही है, नॉर्मल तरीके से रख रहे हैं। हाँ, जो मेन काम इन्होंने कर रखा है वो बकरी का है। हाँ, बकरी का है। बकरी में बहुत अच्छी इन्होंने बकरियां अपनी बना रखी हैं। ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे तो आपको बकरियां अच्छी मिलेंगी, और वाजिब रेट आपने बताया वो भी जेन्युइन रेट है। और बकरियां आपको अगर लेनी देखो है, ये बच्चियां उस पठिया की है जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ही भाई आदंत है ये। 2 कर गई, 2 कर गई, अभी करे हैं इसको, 2 कर गई है। हाँ, अब तक बिल्कुल। तो आप जब क्वालिटी वाली बकरियों के साथ काम करेंगे ना तो और मज़ा आएगा, और जो इसके फ़ायदे हैं इस ब्रीड के, हाँ जी, तो बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है। और मतलब आप कहाँ जाए, देखो जी क्वालिटी के अंदर तो देखो खूब बकरियां हैं हमारे पास, बकरियों की रानी आप कह सकते हैं। हाँ जी, ये देखो साइज वाइज की बढ़िया, नाक नक्शे की, बनाव सड़ाव की बढ़िया बकरियां हैं, बहुत शानदार। आप ये देख सकते हैं, बढ़िया। एक ये जो आप पकड़े, देखो क्वालिटी देखो इसकी। अच्छा। सींग की बनावट, नाक नक्शा, कलर बिल्कुल प्योर ब्लैक में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे काफी बकरियों के जैसे जो रूंग दौड़ा जाता है ना, वो तो कोई बकरी में आज आ जाता है इस जखराने के अंदर, पर इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है। कई बकरियां मेरे पास अच्छी हैं, 15 बकरी टॉप से टॉप क्वालिटी की बकरियां खड़ी हैं मेरे पास। बिल्कुल। हाँ जी।